नमस्कार बच्चों, आपने चैप्टर 2.4 की परक्यूबिक एक्सरसाइज देख ली होगी, मतलब चैप्टर 2 की पॉलिनोमियल्स हमने एक्सरसाइज कर ली है। हमने जो पहले पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसकी डिग्री 2 थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज जो थोड़ी बहुत हमें जानकारी करनी है वो पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज में क्या रिलेशन होता है। तो देखो चलो, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस के d। ये इसकी हमारी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। और जैसे तुम्हें पता है इसकी डिग्री 3 है, तो इसकी जीरोज क्या होंगी, 2 होंगी। मैंने पहले जो जिसकी डिग्री 2 थी उसकी जीरोज मैंने क्या मानी थी, अल्फा और बीटा। इसकी मैं 3 जीरोज मान लेता हूँ जो होंगी अल्फा, बीटा एंड गामा। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा। मामा नहीं है, गामा है। अल्फा, बीटा, गामा। अब हमने जैसे वहां पर पढ़ा था सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऐसे हमें यहाँ पे पढ़ना। तो सम ऑफ जीरो जब हम देखेंगे तो क्या होगा यार, यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ x³। अब हमें आगे क्या पढ़ना था, फिर हम पढ़ते थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट कर दो, अल्फा, बीटा, गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। वहां पर अंतर क्या था, जब प्रोडक्ट कर रहे थे तो वहां पर कांस्टेंट टर्म के आगे नेगेटिव नहीं आ रहा था, यहाँ पर नेगेटिव है। अब एक और इसमें जो चलता है वो है कि प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट of zeros taken 2 at a time। देखो ये बड़ी समझने की चीज है। जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है कि हमें क्या करना है, सम मतलब जोड़ना है। किसको जोड़ना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, जीरो के प्रोडक्ट को जोड़ना है। लेकिन जो जीरोज है वो हमें एक बार में कितनी लेनी है, 2 लेनी है। तो इसको अगर हम इस पूरे सेंटेंस को मैथ की फॉर्म में इस तरीके से लेके आए तो इसका मतलब क्या है, जीरोज 2 जीरोज टेकन एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है आपका c अपॉन। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको बता। तो अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की एटमोस्ट जीरो कितनी हो सकती हैं, 3। मैंने बताया था ना, अब हम एटमोस्ट लेके चलते हैं, लेकिन जब हायर क्लास में जाओगे तो 3 ही आएंगे, नहीं तो डायरेक्ट। तो हमें ये चीज समझ में आ गई जो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। अब जो एक्सरसाइज 2.4 है वो कर लेते हैं, जिससे हमें पता पड़ेगा इसके क्वेश्चन क्या है। ऑप्शनल एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल से रिलेटेड। आपके अगर प्री बोर्ड होते हैं या आपके स्कूल टेस्ट होते हैं तो इस एक्सरसाइज में से एक ना एक क्वेश्चन डाल देते हैं। 4-5 क्वेश्चन है, अभी कर लेते हैं, अच्छे से समझो। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें वही फाइंड करना है कि आप क्या करना है, लिस्ट फाइंड करो। वेरीफाई दैट द गिवन नंबर, अच्छा इन्होंने ये तो कहा है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरो। मतलब एक पॉलिनोमियल दे दिया हमें, क्या पॉलिनोमियल दिया है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये हमें क्या दे दिया, पॉलिनोमियल दे दिया। और इसके साइड में मुझे नंबर लिख दिए हैं 1/2, 1 और -2। तो मुझे ये देखना है जो 3 नंबर है जो मुझे दे रखे हैं, ये तीनों नंबर इसकी जीरोज हैं या नहीं है। और मुझे ये पता है कि मैं किसी पॉलिनोमियल किसी नंबर को किसी पॉलिनोमियल की जीरोज तब कहता हूं जब अगर मैं वहां पर उसे पुट करूं और उसका आंसर क्या आ जाए, पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। ठीक है, तो मैं पहले p किस पे निकालता हूं, 1/2 पर निकाल देख लेता हूं, निकाल देते हैं। चलो 2 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2
देखो कितना आएगा 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 से कितनी बार चला गया 1/4 1/4 और 1/4 कितना हो गया आधा हो गया 1/2 प्लस 2 माइनस 5/2 जो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो मुझे ये पता पड़ गया कि जब मैंने यहाँ 1/2 पुट करी तो कितना आंसर है इसका 0 आ रहा है। इसका मतलब जो 1/2 है इस पॉलिनोमियल की एक 0 है। अब P1 चेक कर लेते हैं। P1 जब मैंने रखा तो क्या हुआ देखो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो गया 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 कितना आ गया भाई ये भी 0। इसका मतलब क्या है कि 1 इज आल्सो द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमें क्या चेक करना है -2 का चेक करना है। चलो -2 का चेक करते हैं। क्या करोगे भाई -2 रख के देखो p -2 कितना होगा 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 -2 प्लस 2 देखो कितना हो गया 2 -2 का क्यूब कितना होगा भाई -8 -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 10 प्लस 2 कितना हो गया -6 प्लस 16 जी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये तीनों जो है नंबर जो दे रखे हैं वो इस पॉलिनोमियल की जीरोस है। अब उसने साथ साथ ये बोला है कि आपको क्या करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ द जीरो जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था। ध्यान है ना हमने वेरीफाई किया था रिलेशनशिप ऑफ जीरोस को तो हमें वही चीज करके देखना है। ठीक है करके देख लेते हैं। चलो अब ये इसके जीरो हो गए। ठीक है जब मैं इसे कंपेयरिंग करूंगा किससे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से अगर मैं इसको कंपेयरिंग करूंगा तो a की वैल्यू है कितनी है 2 है b की वैल्यू कितनी है 1 है c की वैल्यू कितनी है -5 और d की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है ये हमारा 1/2 किसी को कुछ मान लो ये अल्फा ये बीटा और ये गामा। चलो देखते हैं जब मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने गया तो ये क्या होगा भाई 1/2 प्लस 1 और माइनस के 2। अगर इसको भी मैं सॉल्व करूंगा कितना हो गया भाई 3/2 माइनस के 2। इसको भी सॉल्व करूंगा तो किसका बराबर आ गया -1/2। मैं जब ये सॉल्व करने गया तो मुझे ये आ गया भाई। अगर ऐसे मत जाओ तो देखो 1 - 2 की अवस्था -1 और -1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है अब जब मैंने -1/2 को देखा तो b की वैल्यू कितनी है 1 है भाई b की वैल्यू कितनी है 1 है अपॉन 2 किसकी वैल्यू है a की किसके बराबर आ गया -b अपॉन a के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन a ये वेरीफाई हो गया। अब मुझे क्या निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस क्या बोलते थे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम क्योंकि हम एक बार में कितने ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। अब देखो अल्फा बीटा क्या है भाई 1/2 इंटू 1 बीटा गामा क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 गामा कितना हो जाएगा -2 इंटू 1/2 सॉल्व करो देखो 1 इंटू 1/2 1/2 हो गया 2 से ये कैंसिल कितना आ गया देखो 1/2 -2 और प्लस के 1। ठीक है -2 प्लस 1 -1 अच्छा 2 से कितना आएगा -2 कितना आएगा माइनस आ जाएगा -1 -2 और -1 -3 जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -5/2 5 किसकी वैल्यू है भाई c की वैल्यू -5 किसकी वैल्यू है c की वैल्यू है और एक इसकी वैल्यू इसकी तो कितना हो गया भाई c/, ये भी सेटिस्फाई होगा भाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर निकला है c/1। अब क्या रह गया अल्फा बीटा गामा चलो इसको भी देख लेते हैं 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इससे ये कट गया कितना आ गया भाई -1/1 1/1 नहीं जाएगा। या अगर हम इसको ना काटें तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है अगर देखोगे तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2 सॉल्व होकर क्या आ रहा है -2/2 ये किसकी वैल्यू है क्योंकि हम वेरीफाई करना है इस वजह से हम कर रहे हैं क्या हो गया -d/, हो गया वेरीफाई। इस तरीके से इसका दूसरा पार्ट है वो आप अपने घर पर कर लेना आराम से हो जाएगा। ठीक है कुछ क्वेश्चन घर पर भी कर लिया। अब देखो उसने क्वेश्चन नंबर 2 जो कहा है उसने क्या है
फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जैसे हमें वहां पर करना होता ना फाइंड। तो देखो क्या करेंगे, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, अगर हमें जीरोस दे रखी है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, अगर आपको हमें क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा, कुछ भी दे रखा हो तो हम उससे कर लेते हैं। कैसे करते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस के अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाते हैं अगर मुझे 3 जीरोस दे रखी है। या हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, और दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका हमें क्या दे रखा है, विद द सम दे रखा है। सम दे रखा है मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है 2। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस एक्सेप्टर है, ठीक है। फिर उसने उससे क्या बोला है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो मुझे क्या दे रखा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मुझे दे रखा है -4, और मुझे इससे पॉलिनोमियल बनाना है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आराम से। देखो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x, और ये कितना है, माइनस का है, तो जब हम माइनस पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, तो भाई अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, -14, उसके आगे माइनस लगा ही हुआ है, तो कितना हो गया, +14। तो हम इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। कर लोगे आप, हम देखो अच्छा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है क्यूबिक, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस के 1। ये मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसकी मुझे जीरोस दे रखी हैं a माइनस बी, a और a प्लस b। ये मुझे इसकी जीरोस दे रखी हैं और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ में आते रहते हैं, मतलब इस बार हुआ तो आ सकते हैं, ठीक है। इस पे ही आप ध्यान रखना, ये चैप्टर 5 में भी इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कभी-कभी। वहां पे हम पढ़ेंगे एपी, केवल अपने क्वेश्चन को ध्यान रखने देना कि अगर आपको ऐसे ना दिया हो कि फाइंड वैल्यूज ए एंड बी, ऐसे भी कह सकता है कि एक पॉलिनोमियल दे दिया और ये जो जीरोज है दीज आर इन एपी। तो बस जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से दिया जाता है। आरडी शर्मा भी है, पर अभी जब एपी पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आएगा। पहले भी हम ये चीजें निकालते हैं, ठीक है। मुझे ए और बी फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो किसके बराबर होता है भाई, दैट इज इक्वल टू -b/a। यहां से अगर मैं कंपेयरिंग करूंगा तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -3, c की वैल्यू कितनी है, 1, d की वैल्यू कितनी है, 1। लेकिन आप इससे ये कंफ्यूज मत होना कि हमने यहां से a और b की वैल्यू निकाल ली। वो एक जनरल फॉर्म होती है, उसमें हम a और b की वैल्यू निकाल लें, ना कि इस a और b की वैल्यू निकाल लें। तो इससे इसको कंफ्यूज मत करना, कहीं पता पड़ा कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और यहां पुट कर दिया आंसर आ जाए, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे सम ऑफ जीरो निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्लस का 3। लेकिन मुझे जीरोस तो ये दे रखी है भाई, अल्फा बीटा गामा थोड़ी है, जीरो मेरी a माइनस बी है, a है और a प्लस b है, तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 3। b से b 0 आ गया, 3a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू, ठीक है। a की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। ऐसे क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम्हें केवल जो पहले प्रायोरिटी देनी है वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब कहीं फंसे जाते हो, जब तुम दूसरे वाले स्टेप पे आओगे, डायरेक्ट उस स्टेप पे ब्रेक मत करना कि सम ऑफ, उस पर ले लो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, नहीं करना।
पहले आप सम ऑफ जीरो निकालोगे, फिर आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहां से देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा भाई, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। डी की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस 1 अपॉन 1। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a माइनस बी है, तो a माइनस बी, बीटा कितना है a है, और ये a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस के 1। हमने a की वैल्यू निकाली थी 1, तो यहाँ पुट कर दो 1 माइनस बी इंटू 1 और 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। a माइनस बी a प्लस बी कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। और वो मुझे पता है 1 का गुणा फिर से करूंगा वही चीज निकल के आएगी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट। आगे समझ, तो इस तरीके से हमें b की वैल्यू निकलाई और a की भी निकला, पर आप उस पर जंप मत करना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा निकल आएगी पर टाइम लगेगा, ठीक है। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी कराई दिया है, उस दिन जो कराया था, इससे पिछली वाली वीडियो में मिल जाएगा, जिसकी 0 से 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 5, वो कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन बड़ा रहता है। चलो देखो अच्छे क्वेश्चन है, इसमें समझ रहा है कैसे कैसे कर सकते हो। मैं तो समझा देता हूँ कि आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है मुझे px x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब, ये px दे रखा है, और जिससे हमने डिवाइड किया gx, वो मुझे दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, मुझे रिमाइंडर दे रखा है x प्लस a, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, जरा समझ लो कि एक पॉलिनोमियल को जब मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आता है x और a, और क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है व्हाट इज a और k, a की वैल्यू क्या होगी और k की वैल्यू क्या। देखो इसके दो तरीके बनते हैं, या तुम डिवीजन, इसमें देखो मैं करना डिवाइड पड़ेगा, मतलब मुझे इस वाले gx से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर आएगा हम उसको क्या कर लेंगे, इससे कंपेयरिंग कर लेंगे। इसका जो मेथड ये है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि भाई जैसे मान के कि जैसे कोई संख्या 9 थी, उसमें मैंने 2 से भाग लगाया, 4 बार गया, रिमाइंडर बना गया, ठीक है। इस समय 9 2 का फैक्टर नहीं है, इस समय 9 का फैक्टर 2 नहीं है, लेकिन अगर मैं उस संख्या में से उसके रिमाइंडर को घटा दूं तो वो क्या हो जाएगा, 2 उसका फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही, कि इस समय तो 9 फैक्टर नहीं है, पर लेकिन जो रिमाइंडर है अगर मैं उसमें से उसको घटा दूं तो उसका 2 फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि इस समय ये क्या है, ये फैक्टर इसका नहीं होगा, लेकिन जब मैं इस पॉलिनोमियल में से इस रिमाइंडर को घटा दूंगा, इस रिमाइंडर को घटा दूंगा तो उस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा। और नहीं अगर समझना तो इसको वैसे समझो, मैथ की बात करते हो कैसे, हम सभी जानते हैं पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, क्या होती थी भाई, px इज इक्वल टू gx qx और प्लस rx। यहां पे अगर हम एक पुट करें पूरा, तो x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज gx, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, qx तो ये हम निकालेंगे, rx हमें क्या दे रखा है, x माइनस x प्लस a दे रखा है हमारा। तो अगर ये प्लस की वैल्यू है तो इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर। अब देखो एक x इधर आएगी तो कितना हो गया, माइनस का 26x प्लस 10 और माइनस का a इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k और इनटू। अब
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इसका मतलब ये है कि जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से इसमें भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आएगा समझ नहीं? जब मैं इससे अब इस पॉलिनोमियल में भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और मैं भाग कब तक लगाता हूं, जब तक रिमाइंडर की डिग्री क्वोशिएंट की डिग्री से क्या ना आ जाए, कम नहीं आ जाए। जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम ना आ जाए, क्वोशिएंट की नहीं, जब तक रिमाइंडर की डिग्री किससे कम ना आ जाए, डिवाइजर की डिग्री से कम ना आ जाए। तो हम इस प्रोसेस को वर्क करेंगे। इसके नोट ले लो, इसका इंपॉर्टेंट है। यहां 800 है, पेन की जरूरत है। अब हमें क्या करना है, किसका डिवाइड करना है भाई, हमें अब डिवाइड लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के का। इस चीज में लगाना है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 और माइनस के a। ठीक है, मुझे पता है अब मैं जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से इसमें भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। अब देखो हम बेसिक स्टेप से चलेंगे, जो हमने डिवाइड देना सीखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर मुझे क्वोशिएंट का पहला टर्म निकालना है तो मैं क्या करता था, जो डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होता था वो लिखता था। सही बात है कि नहीं, x की पावर 4 लिखता था, x की पावर 4 लिखूंगा, और जो डिवाइजर है उसकी हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म लिख लूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब मुझे क्या पता पड़ा कि जो क्वोशिएंट का पहला टर्म है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे का किससे निकलता, इस पूरे से करता था मैं, तो देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर। ऐसे समझते चलो, इसके डिवाइड देने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अब जरा देखो अब क्या करते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, इसको यूं ही काट दिया। ठीक है, ये कितना हो जाए भाई, माइनस का 4x क्यूब प्लस, अब जरा देखो ये एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर का देगा 16 माइनस के। इसकी मैं प्रोसेस दिखाता हूं, जो यहां पे लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाना था, 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये लिखा जाना था। लेकिन मैंने इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 16 माइनस के। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं 16 माइनस के मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे वाली संख्या उतार लेते हैं, माइनस 26x प्लस 10 और माइनस। ठीक है, अब अगर मुझे कोएफिशिएंट का क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, किसका सेकंड टर्म निकालना है, क्वोशिएंट का। तो अब मैं इसका देखूंगा भाई हाईएस्ट डिग्री किसकी है, इसकी है। ठीक है, कितना टर्म है ये भाई, माइनस 4x क्यूब, वहां पर कितना है हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, एक्स स्क्वायर, कितना आ गया भाई, माइनस का 4x। मैं बार बार कहता हूं कि डिविडेंड जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसको पूरा टर्म लेते हैं, कोएफिशिएंट वगैरह नहीं लेते। ठीक है, तो मैं यहां पर कितना लूंगा, माइनस का 4x, सही बात है, कितना लिख दिया मैंने, माइनस का 4x। अब जरा तो मैं इस माइनस के 4x का इससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई, ये तो करूंगा माइनस 4x का, कर लेते हैं। माइनस के 4x जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस का 8x स्क्वायर और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया भाई, 4kx। यही तो है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस और ये प्लस। चलो जरा ये भी सॉल्व करते हैं, ये कट गया, जो ये चीज है एक्चुअल में ये चीज है। ठीक है, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, 8x स्क्वायर माइनस करना है। मतलब जो ये वाला स्टेप है, जो ये स्टेप ऐसे आया और जो ये वाला जो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है, अब वो वाला स्टेप कैसे आएगा, मैं यूं कह रहा हूं कि आप 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर में से क्या माइनस करोगे, 8x स्क्वायर। तो देखो क्या बचेगा,
8x स्क्वायर माइनस, तो वही वाली चीज आ गई, क्या कॉमन ले लोगे, x स्क्वायर, अंदर क्या बचा, ये सब चीजें हम इसमें डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, ये सब चीजें हमें साइड में सॉल्व करके सीखनी पड़ेगी, और अगर तुम्हारा मैथ अच्छा हो कैलकुलेशन तो आप डायरेक्ट लिख सकते, तो ठीक है। अब मैं इस जगह ये चीज लिख दूंगा भाई, इस जगह मैं क्या लिख दूंगा, क्या आ जाएगा, हाँ 8 माइनस के, और यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया, ये ऐसे आ गया। अब देखो इधर, यहाँ पे भी समझते हैं वही वाली चीज है, देखो x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर जब x कॉमन आ गया तो अगर मैं प्लस लिखता हूं तो अंदर क्या लिखा जाएगा, -26 प्लस 4k x 10 माइनस a। देखो समझ में आता है कि नहीं? तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इसे सॉल्व कर पाएंगे। मुझे ये समझ में, मैंने ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो सेम है वो इसकी तरह है, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और जो बचा वो लिख दिया, तो -26 प्लस 4k लिख दिया। अब मुझे इसका थर्ड वो निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कितना है, एक्स स्क्वायर कट गया, कितना आएगा भाई अब 8 माइनस, कोई गलत है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, प्लस 8 माइनस के, सही है गलत है, 8 माइनस के लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करना है मुझे भाई, इस 8 माइनस के का इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं चलो। तो क्या लिखा जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इस 8 माइनस के का इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा भाई, देखो -2x 8 माइनस के, सही बात है ना भाई, -2x का इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, अगर प्रॉब्लम में से ब्रैकेट में लिख देता हूं 8 माइनस के, और समझ में आएगा ढंग से। अब इस 8 माइनस के का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस k इंटू 8 माइनस के। अब क्या हम इससे आगे डिवाइड कर पाएंगे भाई, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस, और ये कट गया। तो अब जो रिमाइंडर आ रहा है, मतलब जो भी यहाँ बच के आएगा, अब उसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। और जब रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर से कम हो जाए तो हम फिर भाग नहीं लगाते। तो मुझे मिल गया, देखो क्या मिला, अब देखते हैं, देखो ये भी x इस तरह के साइड, तो मैंने x पूरा कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने जब x पूरा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, -26 प्लस 4k, ये जो ऊपर वाला, यहां पर साइन इसका लग गया है प्लस का, तो प्लस 2 इंटू 8 माइनस k, ठीक है। और बाहर ये x लगा हुआ है, हमने क्या ले लिया, x दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और प्लस 10 माइनस a, ठीक है, और k, आगे बात समझ, कोई परेशान, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीजें हमारे समझ में आ गया। हमें पता है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है, जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, 0। अब इससे पहले हम जो कर रहे थे लगातार में, जब इससे इस पे एल्गोरिथम में प्लस 0, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल रिमाइंडर क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है, ठीक है, एक्चुअल रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखते हैं क्या करना है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से समझ लो। अगर हम ये चीजें जानते हैं कि हमें कैसे परसेंट का टर्म निकालने हैं, तो इससे इजी पड़ेगा, और आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। चलो अब आगे देखते हैं कैसे करोगे। देखो जो हमने डिवाइड किया, तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या आया, देखो x -26 प्लस 4k, x -26 प्लस 4k, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, कितना हो गया, 16 माइनस k 2k, ठीक है, प्लस 10 माइनस से, अच्छा ये यहाँ पे एक स्टेप, हाँ यहाँ पे 10 माइनस था, तो ये माइनस का साइन लगा तो भूल गया, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो माइनस k इंटू 8 माइनस के इक्वल टू 0। 0 मैंने इक्वल में क्यों लिखा, क्योंकि रिमाइंडर क्या था, 0 था,
या इससे पहले जब क्वेश्चन कर रहे थे उससे स्टार्टिंग में कर चुके हैं कि रिमाइंडर 0 है, इस वजह से मैंने ये लिख लिया। अच्छा अगर रिमाइंडर 0 है तो मैं ऐसे भी लिख लूं 0 × x + 0, भाई रहना तो 0 ही है, ठीक है। अब हम कंपेयरिंग करते हैं, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 0, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है ये है, जरा सॉल्व करो, देखो -26 लिख लो पहले से, -26 + 4k + 16 - 2k = 0। हमने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग विद रिमाइंडर, किसका कंपेयर कर रहे हैं हम, गिवन रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ पे निकाल लिया। अब देखो -26 + 16 कितना हो गया, माइनस का 10, 4k - 2 का कितना हो गया, +2k = 0, 2k = 10 और k = इस k की वैल्यू हमने निकाला। हमें निकाला, क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड k। अब ये भी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 - a - k × 8 - k is also equal to 0। k की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली 5, तो यहाँ पुट कर दो 10 - a माइनस k की वैल्यू कितनी है 5, 8 - 5 = 0। जरा देखो 8 - 5 3, 3 × -5 माइनस का 15 = 0। -15 + 10, -15 + 10 कितना हो गया, ठीक है भाई, -15 + 10 माइनस का 5 और ये माइनस का है, तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई +5 और a की वैल्यू -5। तो जब आप करोगे क्वेश्चन लाइन दिए इस तरीके के क्वेश्चन आड़ी समझा भी दे रखे हैं, जो पहले मैंने डिवीजन एल्गोरिथम सिखाई है उससे आप इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपके और क्वेश्चन हो जाएंगे। हमारा चैप्टर 2 आज कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अपना आप ख्याल रखिए, घर पर पढ़ते रहिए, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप मुझसे पूछिए, बार बार कमेंट बॉक्स में हम कह रहे हैं आपसे, ठीक है, बाय, टेक केयर।